नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर बीमारियां दी जड़ां दा जिक्र करांगे कि इंसान नूं बीमारियां जिहड़ियां हुंदियां उन्हां दे बारे। कुरान करीम दी सूरह शूरा दी 30वीं ऐ पाक जी मैनू तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल है। सोने रब ने इस ऐ पाक फरमाया और तुहाडे उत्ते जिहड़ी कोई मुसीबत आउंदी है तो तुहाडे ही हत्थां दा कीता होया कीते हुए कम्मां दी वजह नाल आउंदी है और बहुत सारे गुनाह तो मैं वैसे ही माफ़ कर देना। इस ऐ पाक सोने रब ने इरशाद फरमाया कि इंसानों तुहानूं जो भी मुसीबत दुख गम परेशानी जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारी आउंदी है वो तुहाडे अमाल ही दा नतीजा है। जो कुछ तुहाडे सोचो अमाल है जो कुछ तुहाडे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद है जो कुछ तुसी पास्ट के अंदर माजी के अंदर अपने अनकॉन्शियस लाशौर के अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है जो सेव किया प्रोग्राम जो फीड किया होया ये सारे वो नतायज है। अज असी जो कुछ है ये साडे माजी की की हुई प्रोग्रामिंग है जिहड़ी लाशौर च इरादा तो नहीं या गैर इरादी तौर पर असी की है या हो गई है। तो अज जो सोच रहे हैं ये मुस्तकबिल चो नतायज निकलने जिमें किसी ने बहुत बड़े हकीम ने पूछा सुकरात नूं कि मेरा मुस्तकबिल की होएगा तो उन्हें आख्या साहिल नूं कि जो तू अज सोच रहा यही तेरा मुस्तकबिल होएगा। सोच बुनियाद ऐसे वास्ते सैकड़ों साल पहले हजरत मौलाना सुल्तान शकीन हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान जो कुछ है सोच ही है बाकी दा गोश्त हड्डियां ही है सारियां। यही जो नुकता जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक च सानू बार बार दस्या अफला ताक़िलून अफला यतदब्बरून अफला यतफक्करून। ते इस पाक सुने रब ने फरमाया कि इंसानों जो कुछ भी तुहाडे नाल है प्रोग्राम जैसे भी तुहाडे हालत है अमीरी है या गरीबी है दुख है या सुख है बीमारी है या सेहत है अरूज है या जवाल है इज्जत है या जिल्लत है अला हाज़िल क़ियास ये सब कुछ तुहाडे कीते तुहाडे ही सोचो अमाल का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे वास्ते आख्या कि अफला ताक़िलून कि तुसी अकल तो शौर तो काम नहीं लेंदे हैगे। मैं किड्डा बड़ा खजाना तुहाडे अंदर रखा होया अगर तुसी इहदा काम लो जो चाहो हासिल कर सकते हो। अल्लाह का वादा है कुरान पाक च वादा सुने रब ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम। हदीसे कुदसी है कि रब सोना फरमादा मैं इंसान दे गुमान के मुताबिक ही मामला करता है खाओ काफर है या मुसलमान है वो जो भी मेरे तो उम्मीद रखता मैं उन्होंने वैसा ही देना जैसा जदों जिदा चाहना मुनासिब उन्होंने मैं अता करदा। इस पाक भी सुने रब ने यही दसिया
कि जो कुछ भी तुहाडे नाल जो मामला है, जो बीमारियां वगैरह, इस तुहाडे अमाल ही दे नतायज है। जो कुछ तुसी माजी अंदर सोचिया, अमल किया, फिक्र किया, बदपरहेजियां कीतियां, बदअमालियां कीतियां, ये उहदे नतायज अज। ते रब सोहना फरमाउंदा अक्सर तो मैं वैसे ही माफ़ ही कर दिंदा, बहुत मौका दिंदा इंसान नूं, क्योंकि इंसान के अंदर लताइफ जिहड़े आ उन्हां 'च हर वेले नूर आ रहा और ये नूर नैगेटिव एनर्जियां नूं जलाउंदा रहिंदा। इस वास्ते इंसान के जिसम चो भी ये चीज़ां फुटदियां रहिंदियां, नूर एनर्जियां वेव शुआवां, क्योंकि कायनात की हर लहर एक एनर्जी है। यही वो इंसान दे इर्द गिर्द औरा हाला बनया होया, अच्छा या बुरा, ये साढ़े अंदर के प्रोग्राम के मुताबिक आ, जैसा अंदर है वैसा ही इंसान का हल आया। ते अल्लाह पाक का कानून यह है कि मनफी एनर्जियां का हल आ जिहड़ा कमज़ोर होंदा, छोटा होंदा, नूरी मुस्बत पॉजिटिव अनवार लहरों का हल आ जिहड़ा उहदी रेंज ज़्यादा होंदी है। जिन्ना इंसान का कुव्वत इरादी जिहड़ी आ मजबूत होंदी है, उन्नी उहदी फ्रीकुएंसी और वाइब्रेशन ज़्यादा होंदी है। बहरहाल सो अज का मौजू जिहड़ा है वो बीमारियों की जड़ है, कि बीमारी की जड़ां होंदियां कित्थे है। इंसान जो भी बदपरहेजियां करता है, मनफी सोचो अमाल दे चूंकि उहदे विचों हर जो एनर्जियां फुट रही, वेव्स और शवां फुट रही, तो इंसान के अंदर अज दे साइंसदानां ने इस गल नूं तस्दीक की है कि तकरीबन 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, दिमागी सैल है इंसान के अंदर, जिहदियां शाखा पूरे जिस्म में फैलियां हुई ने। वो न्यूरॉन्स एक दूसरे तो अलग है, लेकिन इहदियां तारां बणियां हुई ने, और ये जिस्म च इन्नियां फैलियां कि अगर किस 6000 शहरां नूं बिजली दी तारां जिहड़ियां उहदी वायरिंग की जाए, सप्लाई की जाए, उहदे नाल ज़्यादा न्यूरॉन्स दीयां तारां इंसान के अंदर मौजूद है। कि अगर इंसान जो ये गल सोचता, जी एनर्जी फुटती एक सैल तक पैगाम जाता, वो सैल अगले 10,000 सैल्स नूं वो पैगाम दे दिंदा, उन्होंने जो हर कला कला सैल अगे 10,000 नूं पैगाम दिंदा। इस तरह हर सैल तक फौरन पैगाम पहुँच जाता। अगर मुस्बत पैगाम है तो सारे खुश होंदे ने, अगर मनफी पैगाम है तो सारे परेशान हो जाते, उनका मूड खराब हो जाता है। तो जिथे वो कैफियत ज़्यादा जमा हो जाए वो बीमारी पैदा हो जाती है। तो वो सिग्नल जिहड़े इंसान की सोच के सिग्नल ने बरकी, क्योंकि इंसान के अंदर बिजली मौजूद है, वही सिग्नल इंसान के खलियां के दिमाग तक, दिमाग तो खलियां तक पहुँचाते हैं। और ये सिग्नल जदों इंसान के सैल के अंदर, और सैल का DNA जिहड़ा सैल का दिमाग है जिहड़ा सैल नूं कंट्रोल करता है, और इंसान की जीन के अंदर तक जदों ये प्रोग्राम पहुँच जाता, ये पैगाम, ये एनर्जियां पहुँच जांदियां, ये वो बीमारी की बुनियाद है। मनफी इलाज करने वाले जिन्ने आ रूहानी लोग, वो ये नैगेटिव एनर्जियां जिहड़ियां इंसान के अंदर उन्होंने कढ़ देंदे आ, लेकिन जिहड़ियां सैल के DNA और जीन के अंदर तक पहुँचियां हुई, क्योंकि एक ये फिक्स प्रोग्राम अल्लाह पाक रखे हुए ना अंदर, एक कुछ गुंजाइश रखी है कि इंसान अपने सोचना, अपने इरादे की कैफियत ना इन्हां अंदर मजीद प्रोग्राम कर सकता। जीन जिहड़ा जिहदे विच माँ बाप दी विरासत मौजूद होंदी है, DNA के अंदर अल्लाह पाक ने प्रोग्राम रखी जिहड़ी सैल नूं कंट्रोल करदा। इस तरह ही कुछ गुंजाइश रखी अल्लाह पाक ने। तो जिन्ने भी यह मनफी गैर मुसलम मुनाफक इलाज मुआलजा रूहानी प्रोग्राम करने वाले, ये सारे सिर्फ नैगेटिव एनर्जियां नूं कढ़दे आ, लेकिन जिहड़ी DNA के अंदर और इंसान के जीन के अंदर तक पहुँचा प्रोग्राम है, उन्होंने नहीं कढ़ सकते। उहदे वास्ते इन्हां दी असल जिहड़ी नूर है, जिहदे अक्सी ज़हूरात है सारे कायनात दे, क्योंकि जो कुछ भी कायनात के ज़ाहिर बातन के अंदर है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक्सी ज़हूर है, तय्युन तनज़्ज़ुल है। और ये सारे ज़हूरात जिहड़े आ
ਇਹ ਨੂਰੇ ਮੁਸਤਫਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਹੈ, ਅਕਸ ਦਾ ਰਕਸ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿ 'ਚ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰਾ ਨੂਰੀ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ तख्ते ख़त्म नबूवत से बैठे ताजे हबीबुल्लाह सजाए बहुकम इलाही पूरी कायनात से हुक्मरानी फरमा रहे हैं। आप दे अंडर औलिया अल्लाह अपने अपने इलाकों के अंदर आपको अखज़े फैज़ करके अपने अपने इलाकों दी फजावां स्कैन करते रहते हैं, अफातो बलियात नूं भजाउंदे रहंदे, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुख इंसानियत दा भला करते रहते हैं। बेशक ये सारे लोग अल्लाह वाले तकलीफां दिंदे, अज़ियतां दिंदे, नुकसान दिंदे अपने रवैया ना, अपने गल्लां ना और जो मुख्तलिफ तरीक़े ना, लेकिन अल्लाह वाले सबर तो कम लेंदे आ, हमेशा इन्हां दा भला करदे आ। बहरहाल बीमारी की जिहड़ी जड़ है वो DNA दे और जीन दे अंदर है। और काफर जिन्ना इलाज करते हैं अक्सी एनर्जियाँ कायनाती कॉस्मैटिक एनर्जियाँ जिन्हों के सैड इफेक्ट ने, लेकिन जिस नूर दे ये अक्स ने अल्लापैथी, कुरान हीलिंग, कुरान थेरापी, तिबे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज है वो असल नूर ना, अल्लाह शाफी दे नूर ना, कुरान दे नूर ना, जिक्र दे नूर ना, दरूद दे नूर ना, इश्क इलाही दे नूर ना, सदका खैरात दे नूर ना, अल्लाह राज खर्च करन दे नूर ना, ये नूर है जिहड़ा इंसान दे अंदरों सल दे अंदर DNA अंदर जीन दे अंदरों नैगेटिव एनर्जियां नूं चलाउंदा, जिहड़ी असल जड़ है बीमारियां दी। जिस तरह एलोपैथिक इलाज किया जाता, कैमिकली दवाइयां इंसान खाता है, वो वक्ती आराम आ जाता, लेकिन होर साइड इफेक्ट पैदा हो जाता। लेकिन जिहड़ी इंसान दे जीन दे अंदर DNA दे अंदर तक असरात पहुँचे उन्होंने खत्म नहीं करता। एंटीबायोटिक दवाइयां वायरसां नूं मारदियां, बीमारी की वजह खत्म नहीं करदियां। इस वास्ते दवाई छड्डदा कुछ अरसे बाद फिर बीमारी हो जाती है। जिवें कई लोग मरीज आउंदे दसदे जनाब दवाई खाते रहने सही रहने, दवाई छड्ड दिंदे सानूं फिर बीमारी हो जाती है। उसकी वजह यही है। बहरहाल बीमारी की असल जड़ा वो है, इस वास्ते जब तक असल जड़ा ना कढ़ियाँ जान, उतों वो असरात ना कढ़े जान, कदे भी इंसान सेहतमंद नहीं हो सकता। तो इंसान दे सोचां दे और एनर्जियां दे जो कुछ भी कायनात सारी एनर्जियां नाल भरी हुई है, जिन्नी भी क्वांटम ज़रात दी एनर्जियां, जानदारां दे सैल्स दी एनर्जियां, जड़ी बूटियां, नबातात, जमादात और अनवारात जिहड़े आ उहदे अक्सार, इन्हां सब चों निकलण वाली एनर्जियां सारी कायनात च फैलियां होईयां। ते ये नैगेटिव एनर्जियां इंसान के जिसम के पानी के क्रिस्टलां नूं भी जख्मी करदियां, बीमार करदियां, बदबूदार बनाउंदियां, जिहदी वजह नाल इंसान के अंदर बीमारियां मजीद पैदा होंदियां ने। ते ये पैदा होंदियां बदपरहेजियां ना, मनफी सोचां ना, मनफी आमाल ना, बुरियां सोबतां ना, कुरान सुन्नत नूं छड्डण ना, नफ्से मारा दी ख्वाहिशां ते अमल करन नाल ये बीमारियां पैदा होंदियां ने, एनर्जियां पैदा होंदियां ने। जदों इंसान बाजारी खाने खाता है, प्रोसैस कीते खाने खाता, कोल्ड ड्रिंकां पींदा है, खिलाफे फितरत जिंदगी गुजारदा है, कब्ज़ का शिकार रहिंदा, नींद पूरी नहीं करता, रात को जल्दी नहीं सौंदा, सुबह जल्दी नहीं उठता, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करता, तलियां चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो गुस्से, नफरत, इंतकाम दियां एनर्जियां नूं अपने अंदर सेव करता, तो फिर इंसान नूं बीमारियां जिसमानी भी शुरू हो जांदियां, नफसियाती और रूहानी भी शुरू हो जांदियां ने। मसलन जिसमानी इंसान नूं हार्ट प्रॉब्लम की कैफियत हो जाती है, जिगर मेदे गुरदियां दी बीमारियां शुरू हो जांदियां ने, मेदे की गैस लग पैंदी बनन, यूरिक एसिड पैदा होने लग पैंदा, कोलेस्ट्रॉल वधन लग पैंदा, और इदां ही नफसियाती बीमारियां, ज़हनी दबाव इंसान नूं पैदा हो जाता है, डिप्रेशन पैदा होंदी है, एंगजाइटी होंदी है, तो दीगर दिमागी बीमारियां इंसान नूं पैदा होने लग पैंदियां। तो इंसान की जिसमानी कुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर होने लग पैंदी है। कदे काला यरगान हो गया, किसी को शुगर हो गया, मोटापा हो गया, ये सारिया चीज़ां खिलाफे फितरत जिंदगी गुजारना होंदियां। इस वास्ते अल्लाह पाक ने अपना आखिरी पैगाम कुरान पाक दिता और सारा प्रोग्राम दस दिता। और फिर सुने रब ने आख्या अगर कुरान पर अमल करना चाहते हो तो फिर मेरे प्यारे हबीब दे उस वे हसना ते अमल करो, क्योंकि आपका हर अमल कुरान, आप चलते फिरते कुरान, पूरी नस्ल इंसानी वास्ते ताब क़यामत
आप दा उसवा हसना जड़ा बेहतरीन नमूना है अमल है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो अगर इंसान कुरान की जिंदगी के मुताबिक चलता है, गुजारदा अपनी जिंदगी, तो फिर कामयाब हो जाता। कुरान फिर इंसान को जिंदगी च मकसद दसदा है। जिंदगी का वो मकसद है दीदार इलाही हासिल करना। इसे दुनिया दिल दे आईने दिल दियाँ अखां ना कुरान च सारा प्रोग्राम दस्या, तरीका भी अल्लाह सोने समझाया। लेकिन मुनाफिक गुमराह फिर के लका अल्लाह का, अल्लाह के दीदार का जिथे भी कुरान जिक्र होता तो माना बदल देंगे है। तो जो इंसान बेमकसद जिंदगी गुजारदा, जिंदगी कोई मकसद ही नहीं है, सैर नहीं करता, वर्जिश नहीं करता, पानी घट पींदा, बुरियां लंबियां सोबतां ही बहंदा, एवें लंबियां आरजुआं चुलझिया रहिंदा, बेवकत खांदा, खाधे उत्ते खांदा, जिवें पंजाबी कहंदे खाधे उत्ते खाया तो अगला भी गवाया। निज़ामी हज़म का दुरुस्त ना होना, मनफी सोचा, नाउमीदी, मायूसी, बेयकीनी, महवीयत की कमज़ोरी, ये सारिया चीज़ां इंसान के अंदर बीमारियां पैदा कर दियां ने। तो जदों इंसान जिंदगी बामकसद गुजारदा है, अमले कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारदा, दरूद पाक पढ़दा, जिक्र करदा, इबादत करदा, कुरान की तलावत करदा, तो ये बीमारियां सही होनियां शुरू हो जांदियां। इन्हां दे अनवारात जिहड़े इंसान के DNA और जीन के अंदर जिहड़े असरात है बीमारियां दे बुनियाद उन्होंने जड़ां नूं जला दिंदा, नैगेटिव एनर्जियां नूं। क्योंकि जिहड़े काफिर मुनाफिक रूहानी इलाज करते हैं अंदरों एनर्जियां कढ़दे ने, लेकिन नूर अल्लापैथी का, कुरान थेरापी, कुरान हीलिंग का इलाज इन्हां एनर्जियां नूं जला दिंदा। एनर्जी अंदरों निकल के खुदा नूं गंदियां करदियां, दीगर मखलूकात नूं नुकसान पहुँचाउंदियां ने। फिर तो सच्चा सही बंदा कदे भी लोगों दी गल्लां नहीं कबूलदा, ना अपने अंदर मनफी गल्लां सोचदा, ना मनफी अमाल करदा, ना लोगों की मनफी गल्लां नूं कबूल करदा। एवें को कह दे तेरे जादू चलिया होया, तेरे ऐसा होया, तेरे ऐसा होया, अगर इंसान ने कबूल लिया तो असरात शुरू हो जाएंगे। अगर वो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ सेव हो गई, इस वास्ते कदे भी मनफी गल्लां नूं नहीं कबूलना चाहुंदा। तो इंसान के दुखों नूं, इंसान के इलाज नूं अल्लाह तो बेहतर कोई नहीं जानता। अल्लाह पाक हकीम मुतलक आ और शाफी मुतलक है। शफा अल्लाह ही दिंदा, खा काफिर होवे या मुसलमान बीमार होवे। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए अपने रब की तरफ रजू करे, रब नाल कल्बी राबता मजबूत करे, और उस तो बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीमुल हुकमा या तबीबी आज़म है, उन्होंने अपना राबता मजबूत करे और हमेशा अपनी सोचा नूं तौहीदी, मुहम्मदी और कुरानी बनावे। क्योंकि सोचा जो निकलने वालियां एनर्जियां ही इंसान के दिमाग के अंदर कैमिकल पैदा कर दियां ने, जैसियां सोचा वैसे कैमिकल। तो जदों इंसान फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारदा, फितरत है इस्लाम दीन फितरत है, यानी कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारदा, इत्तबाए रसूल च फना इख्तियार करदा, तो फिर ये बीमारियां तो महफूज होना, अंदरों नैगेटिव एनर्जियां बीमारियां ने सब जल जांदियां। बीमार क्रिस्टल जड़े पानी के जिसम के वो भी सेहतमंद हो जाते, इंसान लंबी उम्र मिलती है। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए जिंदगी फितरत के मुताबिक गुजारे, वक्फे वक्फे ना फिजियोथेरापी भी करता रहे, सदका करे, खैरात करे, अल्लाह की राह निका लोगों के जिंदा दिल उलमा मशाइख के उत्ते, दुखी इंसानियत से, फलाई अदारियां से, नेक खाना गावां से, मसाजिद और मदारस से खर्च करता रहे, रिज़्क वधना शुरू हो जाएगा। नहीं तो कोई शख्स भी तजर्बा करके देख ले इस गल का। अगर कोई अमीर होना चाहता है ऐसे अमल करे, इंशाअल्लाह दिन ब दिन अमीर हो जाएगा। जिन्ना चाहेगा करोड़पति, लखपति चाहिए लखपति बन जाएगा, करोड़पति चाहेगा करोड़पति बन जाएगा, अरबपति चाहता अरबपति बन जाएगा। लेकिन सखावत का हथ खुला कर दे जरा, फिर देखे नज़ारे। इस वास्ते अल्लाह वालों के दुनिया तो पर्दा करने तो बाद भी उन्होंने कबरों के लंगर चलते रहते हैं बाहर। तो खिदमत खलक का कदे किसी का दिल ना दुखाए, किसी ना अपने रवैये, ना अपने अमल, ना अपने किसी भी जरिए किसी इंसान का दिल ना दुखाए। क्योंकि सच्चा मोमन नफा बख्श होंदा, बेजरर होंदा, भलाई करने वाला होंदा, दरगुजर करने वाला होंदा, माफ़ करने वाला होंदा, शुक्रगुजार होंदा। इंसान को चाहिए अपना खाना पीना सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक करे, खाने में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करे, खाने ना सलाद जरूर इस्तेमाल करे।
ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸਮੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਫੀ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰੇ। ਘੱਟ ਸਾਣ, ਘੱਟ ਖਾਣ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੇ, ਕਲਬੀ ਤਾਲੁਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਕਰੀਬ ਫੌਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਵਾ ਤੋਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰੀਦ ਆ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸਬਾਕ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ DNA ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਹਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ। ਇਹ ਮਨਫੀ ਐਨਰਜੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੱਲ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸਤਾ ਬੜੇ ਹਕੀਰ ਪਰ ਤਕਸੀਰ ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮ ਇਲਮ ਆजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोहणिया साडा कोई सहारा नहीं ना सानू किसी होर सहारे की लोड़ है तेरे सवा। सानू दुनिया कबर और सहारा ता फरमाई, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाई, अपने दायमी दादी नेम ते उज़्मा दौलत कुबरा ता फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस ते बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।